नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, और कभी भी किसी भी तरह के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स प्रमोट भी नहीं करना चाहते। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, इन्फ्लुएंस करने के लिए कुछ नहीं है। मैं और मेरा चैनल सिर्फ आपको अपनी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं जो पिछले 5-7 सालों में हमने लाइव मार्केट में गलतियां करके, सुधार करके, किताबें पढ़ के, वीडियो देख के, अपना स्किल डेवलप करके जो हमने दो चार चीज़ें सीखी हैं, वो निस्वार्थ भाव से हम अपने भाइयों को बताना चाहते हैं। ये हो गया भाई एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे लर्निंग सीरीज में स्वागत है आपका। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम अपने इंट्राडे में ट्रेडिंग स्किल को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हम इसमें करीब 14-15 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, आपके साथ शेयर कर चुके हैं पिछले 15 दिनों में। इसी को कंटिन्यूटी में आगे रखते हुए आज देखते हैं मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। लाइव स्क्रीन पर चलते हैं और 1 मिनट के लिए चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का, नवंबर फ्यूचर का 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर है। पर इससे पहले मैं 1 मिनट चार्ट पर जाकर के आपको अपनी बात समझाऊं, मैं आपको कुछ उसका बेस बताना चाहता हूं, जो विश्वास जानिए। अगर इस वीडियो को तसल्ली से समझ करके आप थोड़ा सा समय लगा करके देखते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान आज ही हो जाने वाला है। यह डेफिनेटली एक गेम चेंजर वीडियो है। ये आपके ट्रेडिंग को एक डेफिनेटली एक नए डिमेंशन पे आज डाल देगा। बात होनी है, जैसा आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बला होती है, क्या खेल है, किस तरीके से काम करता है, क्या नहीं करता, और इसको हम अपनी लाइव ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करते हैं, नहीं करते, सब कुछ आपको अभी सामने आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। आ जाइए, ये स्क्रीन है। मैं आपको मार्केट स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बुनियाद बताता हुआ चलता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करते हैं और इनके पीछे की कहानी क्या है, वो देख लीजिए 1 मिनट के लिए आप। जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट कुछ इस तरीके से बनती हुई चलती है। फाइनेंशियल मार्केट्स में इस प्रकार से काम चलता है और ये हमेशा ऐसे चलती रहती है। इतनी स्मूथ नहीं होती, कभी ऊपर नीचे इस प्रकार होता रहेगा। ड्राइंग थोड़ी पुअर है पर आपको बात समझ आ जाएगी। ये एक बेस है जो डेफिनेटली दिख रहा है। ये एक बुल रन है जो भी डेफिनेटली दिख रहा है। ये फिर एक बेस बन गया, ये एक फॉल आ गया। इस प्रकार ये काम ऐसे चलता रहता है। ये बेस, ये रन, इसको बी आर कह देते हैं तो बुल रन हो गया। ये बेस हो गया, ये फिर एक बेस बना दिया, उसके बाद एक ये बियर रन हो गया, फिर एक बेस आ गया, और सेम कहानी ऐसे चलती रहती है स्टॉक मार्केट की। अब रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, मैं यहां तक आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। ड्रॉ मैं दोबारा कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी विडंबना पर भी हम 1 मिनट साथ साथ बात करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर कहां पर फंसा हुआ है, कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता है, इन जोन्स में ट्रेड करता है। उस बेचारे को पता ही नहीं होता कि यहाँ पर उसको कुछ मिलना ही नहीं है, विपसॉस जाने हैं। पहला पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज, बाजार जब तेजी में होता है, जब बाजार तेजी में होता है तो यहाँ गलती से शॉर्ट के ट्रेड ले रहा होता है। जब बाजार फॉल सिचुएशन में होता है, यहाँ पर बाय के ट्रेड ले रहा होता है। दोनों तरफ लॉस खाता है, लॉस खाता है, यहाँ लॉस खाएगा, यहाँ लॉस खाएगा, यहाँ पर उल्टा ट्रेड लेगा, यहाँ फिर उल्टा ट्रेड लेगा। फिर जब थोड़ी सी अकल आएगी, बाजार फिर अपना बेस बनाने आ जाएगा, फिर यहाँ पर विपसॉस में फंसेगा। सेम सिचुएशन उसकी सारी जिंदगी निकल जाएगी। 5, 7, 10, 20 बार में उल्टे सीधे ट्रेड लेकर के अपनी कैपिटल को खत्म कर देगा और बाहर निकल जाएगा। ये मैंने आपको रियलिटी बताई। मैं तो कम से कम इससे बहुत बार जूझा हूं और गुजर करके यहां तक पहुंचा हूं। आपको अपना सत्य खुद पता होगा। फिर चलते हैं और आगे आते हैं। ये कहानी ऐसे है। अब यहां पर हमें ट्रेड नहीं करना, यहां पर हमें ट्रेड नहीं करना, ऑब्वियसली हमें यहां पर ट्रेड नहीं करना। हम इस जगह पर बात करेंगे, बाकी सारी कहानी इसकी रेप्लिकेट है। अब ये जो बुल रन होता है, ये जो बुल रन है या ये जो बियर का रन है, आपको क्या लगता है प्राइस एकदम से भाग के यहाँ चला जाता है या एकदम से भाग करके यहाँ पर आ जाता है? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। फिर कैसा होता है, और आगे आइए समझिए बात को। जब ये तेजी, ये यहाँ पर मैंने बात कर दी, हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर और हम ट्रेड करेंगे यहाँ पर। अब ये भी हमें पता चल गया कि इस जगह पर भी प्राइस ऐसे शूट अप करके नहीं भाग रहा,
ऐसा नहीं भाग रहा कि यहाँ पर हमें कोई इंडिकेशन मिल गई है और प्राइस एकदम से शूट अप करके भाग रहा है, या यहाँ पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि प्राइस एकदम से शूट अप कर रहा है, भाग रहा है एकदम से, यहाँ पर फटाफट फटाफट हमें कहीं से कोई आकाशवाणी हुई और हमने यहाँ से शॉर्ट कर दिया और नीचे आकर कवर कर लिया। इतना ही आसान होता तो अब तक हम करोड़पति होते। ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर बाजार किस प्रकार के पैटर्न बनाता हुआ चलता है वो देखिए। बाजार बनाता है इस प्रकार के पैटर्न्स, ये बनाता है इस प्रकार के पैटर्न्स यहाँ पे। अभी हम यहाँ पर ये बात करेंगे, फिर ये फ्लैट हो जाता है। ये पैटर्न्स होते हैं बुल जोन के पैटर्न्स। बाजार चलेगा, रुकेगा, सांस लेगा, फिर चलेगा, फिर सांस लेगा, फिर चलेगा, फिर सांस लेगा, फिर चलेगा और आकर के यहां पर ये करेगा। दोबारा समझिए, आगे उसकी रेप्लिकेशन है। यहां ट्रेड नहीं है, यहां ट्रेड नहीं है, यहां ट्रेड नहीं है। बुल रन का ट्रेड समझिए, बियर रन का ट्रेड समझिए। बुल रन का ट्रेड, मार्केट कैसे पैटर्न बनाएगा, हाई बनाएगा, नीचे आएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर यहां पर रेंज बाउंड हो जाएगा। बुल को समझिए, ये बेस है, ये हाई बनाया, ये नीचे आया, लो बनाया। अगला जो हाई बनाएगा वो इस हाई से ऊपर है तो इसको हायर हाई कहेंगे, एच एच। फिर नीचे आएगा, एक लो बनाएगा। अब ये वाला जो लो है ये अपने पिछले लो से ऊपर है तो इसको हायर लो कहेंगे। समझ रहे हैं बात आप? ये हाई, ये हाई, ये हाई, नीचे एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो, LOW लो। तो जो लोज बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं और जो हाईज बन रहे हैं वो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। इसको कहते हैं बुल रन का पैटर्न। बाजार इस प्रकार चलता है। और बेहतर करते हैं इस बात को, यहां ट्रेड नहीं है, यहां ट्रेड नहीं है, यहां ट्रेड नहीं है। और विश्वास जानिए, प्रेजेंटेशन खत्म होते होते आपके सामने ये मैजिक एकदम से ऐसे ओपन हो जाएगा कि आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या। बुल रन ट्रेड का पैटर्न समझ लिया हमने। बाजार भागेगा, तेजी से भागेगा, सांस लेने के लिए रुकेगा, फिर भागेगा, फिर रुकेगा, फिर भागेगा, फिर भागेगा और फिर उसके बाद यहां रेंज बाउंड हो जाएगा। ट्रैप कहां होता है लोगों को? रिटेल कहां ट्रैप है? रिटेल यहां ट्रैप है। आप यहां शॉर्ट करेंगे, इस जगह पर आप शॉर्ट में फंसेंगे, आप यहां शॉर्ट में फंसेंगे, आप यहां शॉर्ट में फंसेंगे। आप बुल रन में शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं। ऊपर से आपको दिखाया जाएगा उल्टे सीधे कॉल टिप, ये टिप, ओ टिप पे, जिनको प्राइस स्ट्रक्चर है इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है या जो भी जिनकी जैसी कहानी है, आप यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। आप यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे। गलती कर रहे हैं, ये शॉर्ट करना ही नहीं है। आपको शॉर्ट नहीं करना, आपको बुल रन में हमेशा लॉन्ग का ट्रेड लेना होता है। चलिए बियर में बात करते हैं। बियर में क्या होगा? कंसोलिडेशन जोन में तो ट्रेड ही नहीं लेना। बियर में किस प्रकार पैटर्न बनेंगे? बाजार गिरेगा, सांस लेने ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, सांस लेने ऊपर आएगा, फिर गिरेगा, सांस लेने ऊपर आएगा, फिर गिरेगा ऊपर और फिर नीचे। यहां पर कहां फंसेंगे आप? अब बियर का रन है, माल को बेच के चलना है, बुल में माल को खरीद के चलना है। रिटेल कहां फंस रहा है? यहां शॉर्ट करेगा, यहां शॉर्ट करेगा, यहां शॉर्ट करेगा, शॉर्ट करेगा, कट करके उसका स्टॉप लॉस लग जाएगा, ट्रेड से बाहर, फिर शॉर्ट करेगा, फिर ट्रेड से बाहर। लॉन्ग नहीं करेगा, जहां पर उसके पैसे बनते हो वो काम नहीं करना सीखा हमने। लॉस वाले सारे काम आते हैं हमें। बियर साइड में क्या करेगा? बियर साइड के पैटर्न बता दिए, इस प्रकार पैटर्न बनेंगे। ये एक लो बनेगा, फिर एक नीचे की तरफ लो बनेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो लोज बन रहे हैं वो नीचे की तरफ बन रहे हैं और जो हाईज बन रहे हैं वो हाईज भी नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये हाईज हैं, ये लोज हैं। यहां पर आप देखते थे कि यहां पर जो हाईज बन रहे थे वो ऊपर की तरफ थे और जो लोज थे वो भी ऊपर की तरफ थे। दोबारा करते हैं, चलिए इसको ड्राइंग को अब हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। फिर उसके बाद नीचे थोड़ा सा सांस लिया, फिर नीचे सांस लिया, नीचे। ये है पूरे के पूरे मार्केट स्ट्रक्चर की कहानी। दिस इज द एंटायर मार्केट स्ट्रक्चर सीन।
ये बुलिश है, ये बुल का जोन है, ये बेस का जोन है, ये बियर का जोन है। आई होप यहां तक क्लियर है। बुल में ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, हाई ऊपर की तरफ बने। लो में क्या हुआ, ये पहला लो, दूसरा लो, तीसरा लो, चौथा लो। जो लोज बने वो भी आपके ऊपर की तरफ बने। दूसरा तरीका बुल रन को समझने का कि चैनल ऊपर की तरफ चलता है, देख रहे हैं ये चैनल है। और एक चीज बता देता हूँ, काम बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों का। ये देखिए, अगर आप इसकी लाइनें इसके हाई को जोड़ेंगे ना, तो आपको ये चैनल ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा। ये चैनल ऊपर जा रहा है। रेंज बाउंड मार्केट का चैनल सीधा रहेगा और बियर मार्केट का चैनल नीचे की तरफ रहेगा। ये बात भी आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब फिर चलते हैं, फिर ड्रॉ करेंगे। ये बुल, रेंज, बियर। बुल का चैनल ऊपर, बुल में ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई, ये लो, और ये हाई। हाई ऊपर बढ़ रहे हैं, लोज भी ऊपर बढ़ रहे हैं। बियर में क्या हो रहा है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, इसके हाई नीचे जा रहे हैं और इनके लोज भी नीचे जा रहे हैं। साफ दिख रहा है, कुछ परेशानी नहीं है। एच 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 ऊपर की तरफ बन गए, एल 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 भी ऊपर की तरफ बन गए, एच 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 नीचे की तरफ बन गए, एल 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 नीचे की तरफ बन गए। फेयर है, यहां तक आपको मेरी बात समझ आती है। ये वाला जो जोन था बुल का जोन था, मतलब ये ग्रीन बैंड्स थे, ये ग्रीन जोन था। ये वाला ट्रेडिंग नो ट्रेडिंग जोन था। ये वाला रेड का जोन था, मतलब बियर का जोन था। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक ड्राइंग करके बात समझाने की कोशिश की। अब आपका काम आसान करने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग का काम खत्म, प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं कि कितनी खूबसूरती से आप बहुत आराम से, ट्रस्ट मी, बहुत आराम से आपकी गेम चेंज हो जाएगी अगले 10-15 मिनट में। अब हम पहुंच गए निफ्टी के चार्ट पे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। इंडिकेटर पे जाएंगे। इंडिकेटर एक इंडिकेटर है, वो मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं। उसका नाम है ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। ये है ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर, सिंपल क्रिप्टो। इतने लोगों ने इसको पसंद किया हुआ है। आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पे लग जाएगा। उसके बाद आप इसकी सेटिंग पे जाइए। आप इसकी सेटिंग पे जाकर के पहले आप इसको रीसेट कर दीजिए, डिफ़ॉल्ट कर दीजिए, तो आपको कुछ इस प्रकार की कहानी दिखेगी। ये सब कहानी आपको आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट मी, आपको इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। किस चीज़ की है वो देखिए। अब आप समझिए, आप क्या कीजिए, एक एक करके देखिए। आप ये सारे के सारे यहाँ हटा दीजिए, सब कुछ हटा दो, सिर्फ बैकग्राउंड का कलर रख लो। सिर्फ ये बैकग्राउंड का कलर रख लो और इसको सेव एज डिफॉल्ट कर दो। सिर्फ अपनी एनालिसिस आपकी बेटर करने की कोशिश कर रहा हूं। ग्रीन बैंड्स का मतलब है मार्केट ऊपर जा रही है तो ये बुलिश ही है। ये वो मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको भी 2 मिनट पहले बताने की कोशिश की। आपका और मेरा काम ना, इतनी इतनी ही प्रेजेंटेशन में आपका और मेरा काम हो जाएगा। आपका और मेरा काम हो जाएगा। इतनी स्क्रीन में मैं आपको दोनों बातें बता दूंगा जो बताना चाह रहा हूं। देखते जाइए। इसको मार्केट स्ट्रक्चर से समझ लीजिए, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पैटर्न से समझाया। आप जैसे मर्जी कर लीजिए। अब हम ड्रॉ करेंगे फिर से। हुआ क्या, ये प्राइस गिरता है, ये ऐसे चलता है, ये गिरता है और ये ऐसे चलता है। यही हो रहा है सर, ठीक है, यही है प्राइस का स्ट्रक्चर। ये प्राइस ऊपर की तरफ चला गया। ये बेस है हमारा, या मोटा मोटा ये बेस है। और ये हमने एक बुल रन देखा, जो अभी हमने बात करी कि बेस होगा, बेस के बाद प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। ये प्राइस ऊपर की तरफ भागा, ग्रीन आ गया जोन, बुल का जोन आ गया। बुल के जोन में इसने हमको बुल का जोन कैसे आइडेंटिफाई करके दिया, इसने हमें ग्रीन बैंड बना दिया। जब तक ग्रीन बैंड बने रहेंगे मतलब बुल का जोन है। बुल के जोन का मतलब है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना, जो आपको सिखा दिया। अब दूसरा मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की अभी थोड़ी देर पहले, कि जब बुल का जोन आता है तो प्राइस के कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे। फिर मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की कि प्राइस एक चैनल में चलेगा, जिस चैनल का मुंह ऊपर की तरफ होगा। अब आप सिर्फ ये देख लो कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये ग्रीन में बुल का जोन, चैनल। ये मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का एक सरल तरीका। आप इसको कैसे मर्जी समझ सकते थे। मैं पहले अगर आपको ड्राइंग नहीं करता, ड्राइंग करके नहीं दिखाता,
आपको थ्योरी बताने की कोशिश नहीं करता तो शायद चांसेस हैं कि आप इस बात को शायद ऐसे फॉलो नहीं कर पाते। सरल तरीके से समझने का सीधा मतलब है, अगर ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं तो मतलब बाजार ऊपर की तरफ है, मतलब ट्रेंड बुलिश है। बुलिश ट्रेंड में शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। स्ट्रक्चर से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम स्ट्रक्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू। स्ट्रक्चर में मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की, लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर में, फिर समझिए बात को, 1 मिनट में बात आप फॉलो करेंगे। रिटेल कहाँ ट्रैप है, यहां सेल करेगा, यहां सेल करेगा, यहां सेल करेगा, ये कर लीजिए, सेल फेल हो जाएगा, छोटा सा सेल, बाजार ऊपर भाग जाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां सेल कर लीजिए, यहां सेल कर लीजिए, यहां सेल कर लीजिए, यहां सेल कर लीजिए, आपके सेल के सारे ट्रेड फेल होंगे या नो प्रॉफिट नो लॉस पे बुक होंगे। आपके बाय के ज्यादातर ट्रेड पास होंगे। कैसे? चैनल, ये देखिए, यही ना बुल, बाजार ऊपर जा रहा है, चैनल बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड आपको रंग से कंफर्म हो गया। जैसे ही हरा रंग बन गया, आपको तुरंत आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर कर जाएगी कि भाई हरा रंग बना है तो इसका मतलब है बाजार ऊपर की तरफ भागेगा। बाजार ऊपर की तरफ भागेगा तो इसका मतलब है मुझे बाय करके चलना है। बाय करके चलना है तो फिर यहां पर मेरे को 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। यहां तक आप, आई होप यहां तक भी आप मेरे साथ हैं, इतना मैं समझता हूं आपने इतनी भी बात मेरी तसल्ली से सुनी और समझी है। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बुल का बाजार शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट वाले ट्रेड आपके नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाएंगे या लॉस पे जाएंगे, याद रखिएगा, परेशान हो जाएंगे। शॉर्ट मत कीजिए। अब अगला सवाल होता है भाई शॉर्ट तो नहीं करना पर हमें लॉन्ग करना है, लॉन्ग करना सिखाओ। लॉन्ग कहाँ करें? फेयर है ना। अब आपको, अब आप कैसे कोई लॉन्ग करने तो लॉन्ग कहाँ करें, लॉन्ग का बता। फिर वापस आइए, ये चैनल है। लॉन्ग के ट्रेड की 2 ऑप्शंस होती हैं, 2 जगह पर आप लॉन्ग कर सकते हैं। पहला, आप पुल बैक का ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा, आप ब्रेकआउट का ट्रेड ले सकते हैं। दोनों तरफ, शॉर्ट की तरफ पे भी आप ये कर सकते हैं, वहां पर भी ब्रेकआउट ले सकते हैं या पुल बैक ले सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हैं। ऊपर जाता हुआ बुलिश बाजार हो तो भी ये दोनों स्ट्रेटजीज काम करती हैं, गिरता हुआ बाजार हो ये स्ट्रेटजीज काम करती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि बाजार में ट्रेंड क्या है, किस प्रकार के पैटर्न बनेंगे, किस प्रकार प्राइस चलेगा, किस प्रकार के ट्रेड नहीं लेने हैं। ग्रीन जोन्स में सेल का ट्रेड नहीं लेना है, बाय का ट्रेड लेना है। देख लो, बाय के ट्रेड पास हुए हैं, सेल के ट्रेड फेल हुए हैं आज के दिन। ट्रेड लेने के तरीके, ब्रेकआउट भी और पुल बैक भी। बहुत वीडियोस हैं, अपने चैनल पर भी वीडियो है, 1 मिनट लगा करके बता देता हूं कि ब्रेकआउट क्या है और पुल बैक क्या है। पर पहले चलो ब्रेकआउट और पुल बैक को ही कवर कर लेते हैं। ब्रेकआउट और पुल बैक कवर करने के लिए आप दूसरे इंडिकेटर का यूज करें। दूसरे इंडिकेटर का नाम है फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स को लगाएं इस जोन में। हो सके तो एलिगेटर को लगा लीजिए, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। एलिगेटर को आप हाइड भी कर सकते हैं, आपको ये फ्रैक्टल्स दिख जाएंगे। ये फ्रैक्टल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, लिटरली ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ग्रीन जोन रेड जोन दोनों में हेल्प करेंगे। ब्रेकआउट का ट्रेड, जब फ्रैक्टल कटे लॉन्ग करेंगे, ग्रीन फ्रैक्टल कटे लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस होगा आपका रेड फ्रैक्टल। आपने यहाँ पर लॉन्ग किया, ट्रेड से बाहर, आपने ये लॉन्ग किया, ये स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस, ये पूरा मूव आपने कैप्चर कर लिया। जब आप ग्रीन फ्रैक्टल के कटने पर ट्रेड करते हैं तो आप कहलाए जाते हैं ब्रेकआउट के ट्रेडर, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस कटने पर ट्रेड किया। ये ब्रेकआउट का ट्रेड है। आप कहते हैं चल यार ब्रेकआउट का ट्रेड आया समझ, अब ये बता कि तू पुल बैक का ट्रेड कह रहा था। पुल बैक का ट्रेड क्या है? पुल बैक का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब बाजार चला, रुका, फिर चला, तो आप यहां पर ट्रेड कर देंगे। आप ब्रेकआउट का वेट नहीं करेंगे। जब, ये देखिए कैसे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बाजार चला, रुका, फिर चलने लगा, आप यहां पर लॉन्ग करेंगे। ये बाजार चला, रुका, फिर चला, आप यहां लॉन्ग करेंगे। ये है पुल बैक का ट्रेड। पुल बैक का ट्रेड आप ऐसे समझ लीजिए, ड्राइंग को हटा देते हैं, स्ट्रक्चर से समझ लीजिए। ये बाजार चला, रुका, जैसे ही चलना, देखिए यहां पर होता है, ये है ब्रेकआउट का ट्रेड, इसको ब्रेकआउट कहा जाएगा। ये ब्रेकआउट है कि बाजार अगर पिछले स्विंग हाई को काटता है, अगर स्विंग हाई को काटता है जो आपको फ्रैक्टल से पता चल जाएगा, तो वो कहला जाएगा ब्रेकआउट का ट्रेड। पर जब बाजार चलेगा, रुकेगा, रुक करके चलना शुरू होगा, तो इस जगह पर जो आपको ट्रेड मिलेगा ना, ये कहलाया जाएगा पुल बैक का ट्रेड। फर्क है।
दोनों केसेस में स्टॉप लॉस होगा स्विंग लो के नीचे, ये स्टॉप लॉस है। पुल बैक के ट्रेड का स्टॉप लॉस छोटा सा और ब्रेकआउट ट्रेडर का स्टॉप लॉस बड़ा सा। मुझे पता है ये बहुत जल्दी समझ नहीं आएगा, वीडियो को 4-5 बार घुमा के देखना पड़ेगा, प्लीज देखिएगा, चार्ट पर लगाकर देखिएगा, बात समझ आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर आज टॉपिक पर यह चर्चा है। ये मैं अपनी तरफ से आपको बात बता पाया, आप आगे पीछे करके देखिएगा, आपको तुरंत बात समझ आएगी। मैं अब इसको हटा रहा हूँ ड्राइंग को और अब 1 मिनट के लिए मैं बुलिश सिनेरियो में जा रहा हूँ कि बुलिश सिनेरियो में ये कैसे काम करेगा। ठीक है जी, आ गए हम अपने निफ्टी के चार्ट के ऊपर और हमने ये मार्केट स्ट्रक्चर लगा लिया। हम 1 मिनट पहले मार्केट स्ट्रक्चर पर ही बात करेंगे और हमें पता है मार्केट स्ट्रक्चर में हम 1 मिनट के लिए यहाँ पर बात करेंगे, ये बेरिश स्ट्रक्चर्स पर बात करेंगे। रेड जोन बन गए, रेड जोन का मतलब है अब हम लॉन्ग नहीं करेंगे। और बेरिश स्ट्रक्चर्स, हमें मार्केट के बेरिश स्ट्रक्चर्स पर मालूम है, बेरिश स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, आपको यहीं से सारी बात समझ आ जाएगी और आप बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर पाएंगे। ये बियर है, बियर में हमें पता है बाजार नीचे जाता है, इस प्रकार के जोन्स बनते हैं, इसमें इसी प्रकार के जोन्स बनेंगे। दूसरा हमें पता है कि बियर के अंदर में चैनल नीचे की तरफ बनता है, तो देख लीजिए ये चैनल नीचे की तरफ, ये बात समझ आ गई, फेयर है, यहां तक आप मेरे साथ हैं। आमतौर पे बियर में रिटेल कहां फंसता है, बाजार नीचे की तरफ गिर रहा है, पता है वो क्या करेगा, लॉन्ग का ट्रेड ढूंढेगा, शॉर्ट नहीं करेगा, लॉन्ग का ट्रेड ढूंढेगा। यहां लॉन्ग कर दूं, यहां लॉन्ग कर दूं, यहां कर दूं, यहां कर दूं, ये लॉन्ग का ट्रेड फाइंड करेगा और ट्रैप हो जाएगा। बेयरिश मार्केट में लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करना है। रेड जोन का, इस रेड बैंड का ही सीधा सीधा मतलब है कि अब प्राइस बेयरिश है। अब जो प्राइस के स्ट्रक्चर बनेंगे या जो प्राइस के पैटर्न्स बनेंगे वो पैटर्न्स बनेंगे इस प्रकार के, बाजार गिरेगा, गिरेगा, सांस लेने आएगा, फिर गिरेगा, फिर सांस लेगा, फिर गिरेगा, फिर सांस लेगा, फिर गिरेगा, बाजार गिरेगा, सांस लेगा, गिरेगा, सांस लेगा, चलता जाएगा। अब यहां पर आप दो काम कर सकते हैं, यहां पर भी आप दो तरह का ट्रेडर बन सकते हैं। पहला ट्रेडर बन सकते हैं ब्रेकआउट का ट्रेडर, जितनी बार स्विंग लो कटेगा आप ब्रेकआउट का ट्रेडर बन सकते हैं। ये ब्रेकआउट का ट्रेडर है, जो स्विंग लो पर काम करता है वो ब्रेकआउट का ट्रेडर है। ये गिरा, उठा, फिर गिरा, तो स्विंग लो कटा ना यहाँ पे, जैसे समझिए बात को, ये गिरा, ये उठा, तो ये स्विंग लो है, ये फिर से स्विंग लो है, ये स्विंग लो है। तो जब स्विंग लो पर अगर आप अपना ट्रेड बनाएंगे तो आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बनेंगे। और वहीं पर अगर आप पुल बैक का ट्रेड लेंगे, पुल बैक का ट्रेड मतलब क्या हुआ, गिरते हुए बाजार में पुल बैक क्या रहेगा, पुल बैक रहेगा, बाजार गिरा, उठा, जो ब्रेकआउट का ट्रेडर यहां पर ट्रेड लेगा ना, जो और पुल बैक का ट्रेडर यहीं शॉर्ट कर देगा, वो ब्रेकआउट तक वेट ही नहीं करेगा, वो ऊपर ही शॉर्ट कर देगा, वो ब्रेकआउट पर वेट ही नहीं करेगा, वो ऊपर शॉर्ट कर देगा। ये ब्रेकआउट का ट्रेडर है। इसको हम एक इंडिकेटर से भी समझ सकते हैं, और बहुत सरल इंडिकेटर के बारे में ऑलरेडी बात हो गई, फ्रैक्टल एलिगेटर से समझ लीजिए। इसमें से आप एलिगेटर को हटा दीजिए, लाइनों को, मेरे लिए तो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यार। आप देखो, आपको यहीं से दोनों बातें समझ आ जाएंगी। ये देखो यहाँ से, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, तो फिर पुल बैक कहाँ है, ये ही यहाँ पर पुल बैक है, ये इस जगह पर ही पुल बैक है, बाकी नीचे मौका नहीं मिला। पर सीधा सीधा मतलब इसका ये बात है, आपको बता दूं, फ्रैक्टल कटेगा, सपोर्ट कटेगा तो आप ब्रेकआउट के ट्रेडर बनेंगे। और जब प्राइस गिरता हुआ प्राइस ऊपर जाए और गिरना शुरू करे, यहां पर ही सेल कर देंगे। जैसे गिरता हुआ प्राइस ऊपर गया, गिरना शुरू किया, हालांकि वो बात अलग है कि गिरता हुआ प्राइस थोड़ा सा ही ऊपर गया और एकदम तेजी से नीचे आ गया, तो यहां पर ही अगर आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्टल्स, तो वहां पर आप बन जाते हैं पुल बैक के ट्रेडर। एक और चीज भी कहते हैं, एक और भी वीडियो 2-3 दिन पहले बना करके डाला है, उससे भी आपको बात समझ आ जाएगी। गिरते हुए बाजार में कहा जाता है सेल ऑन रैली। क्या मतलब है, रैली मतलब ऊपर, सेल करो, कब सेल करो, जब बाजार थोड़ा सा ऊपर गया हो, नीचे बाजार ऊपर गया सेल कर दो, नीचे बाजार ऊपर गया सेल कर दो, तो दिस इज नोन एज सेल ऑन रैली। इसके ऊपर एक और वीडियो डला हुआ है, देख लीजिए। बढ़ते हुए बाजार में क्या कंडीशन होती है, बाय ऑन डिप्स, बाजार ऊपर जाने को तैयार है, बाजार जब नीचे आए, सस्ते रेटों पर आए, बाय ऑन डिप, डिप का मतलब होता है गिरावट,
बाजार ऊपर जाने को तैयार है, आप देख रहे हो बाजार ऊपर जा रहा है क्योंकि ग्रीन बैंड बन गया, ग्रीन चैनल, ग्रीन बैंड बन गया। ग्रीन बैंड मतलब है कि पैटर्न्स ऐसे दिखेंगे। तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स कैसे कर सकते हो, बाजार चला गिरा बाय कर लो, चला गिरा बाय कर लो, चला गिरा यहाँ बाय कर लो, ये गिरा बाय, ये गिरा बाय, ये गिरा बाय, ये गिरा और बाय कर लो। इसको कहते हैं बाय ऑन डिप्स, इसको कहते हैं सेल ऑन रैलीज। यार मेरी तरफ से जो मैं आपको, जो मुझे पता है मार्केट स्ट्रक्चर्स पर, जो मुझे छोटा मोटा ज्ञान है, जो मैंने आपको अपनी तरफ से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की कि मार्केट स्ट्रक्चर्स बहुत बहुत सरल कॉन्सेप्ट है। बाजार के पैटर्न्स हमेशा ऐसे बनेंगे, याद रखिएगा, हमेशा ऐसे बनेंगे। अब जितना मर्जी इसको आगे पीछे करके देख लो, यही कहानी है। बेस बनेगा, बाजार ऊपर जाएगा, फिर बेस बनेगा, बाजार गिरेगा, फिर बेस बनेगा, बाजार चढ़ेगा, फिर बेस बनेगा, बाजार गिरेगा। ये सारी जिंदगी ऐसे चले हैं, ये सारी जिंदगी ऐसे चलेंगे। रियल मार्केट में और ड्राइंग्स में और किताबों में फ़र्क होता है, पर ये मार्केट स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट, जो इंडिकेटर के साथ जो मैंने आपको शेयर करने की कोशिश की, ये बहुत हेल्प करेगा। ये मेरी समझ कहती है ये ट्रू गेम चेंजर है। हालांकि मैंने इसमें इंडिकेटर ये जरूर लगा रखा है, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर, पर ये ट्रू गेम चेंजर है यार। कंटेंट आपको कैसा लगा इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मेरी बड़ी ठीक ठाक सी ताकत लगी है। क्योंकि इतने सरल शब्दों में मैं शायद इससे सरल शब्दों में इस कॉन्सेप्ट को बता नहीं सकता था, क्योंकि ये सच में बड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, समझने में समय लगता है। पर परमपिता की कृपा से ही एक आध दो इंडिकेटर की हेल्प से हम अपनी बात आप तक रख पाए। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज़ आप हमें बताइएगा। कंक्लूड करने से पहले एक आध दो अपडेट हैं। पहला अपडेट ये कि टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप ठीक समझे तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये कि आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि शाम को होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कर पाएंगे। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैटर्न्स, प्राइस एक्शंस, ऑप्शन लर्निंग सीरीज, दुनिया जहान की चीज़ों पर हम डिस्कशन करते हैं। वहाँ पर आप ऑनलाइन सेशंस को अटेंड कर पाए करके अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे और आगे ग्रो कर पाएंगे। मेरी समझ से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल सेशंस होते हैं। अल्टरनेट डेज पर इवनिंग में 9 बजे के आसपास में क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन मीट्स होती हैं, उसमें आप इनवाइटेड रहेंगे अगर आप एज चैनल मेंबर हमें ज्वाइन करते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब एक आध दो रिक्वेस्ट है यार, कंटेंट जैसा भी लगाओ कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना अगर कुछ इसमें से चीज़ काम की दिखी हो, कुछ पसंद आई हो, एंड टॉप ऑफ इट अगर लगे किसी और के काम आ सकता है तो प्लीज़ आप उसे शेयर भी कर देना। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ और बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।